हरिओम। त्रयोदशो अध्याय। शूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालाकमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांगकुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाच एतते कथितं भूप देवी महात्म्यम् उत्तमम् एवं प्रभावा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष सर्वैश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोहन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ते चापरे मामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आरिधिता सैवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच इतस्तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसेतव्रतं निर्वीणारोऽति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्य तपसे स च वैश्वो महामुने सन्दर्शनादमम्बायाः नदीपुलीन संसिते स च वैश्य तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलीन देव्या कृत्वा मूर्तिं मयीं अर्हणामचक्रतुष्टश्याम्याः पुष्पधूपनितर्पणैः निराहारो यथाहारो यन्मनस्को समाहितो ददस्तुष्टो बलिं चैव निजगात्रासिगुच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीविवशैर्यात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों देवी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन का आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाले चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी उवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मतस्तप्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कंडेय उवाच ततो वप्रे नृपो राज्यं बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं याज्यं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्वसतो ज्ञानं ब्रवे निर्वीणमानसः मयेतहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकं। देवी उवाच स्वल्पैर्हो विनर्पतेः स्वं राज्यं प्रावस्ते भवान् हत्वा रिपुंसखिलं तव तत्र भविष्यति पितश्च भूय सम्प्राप्य जन्म देव्या देवस्तुवः सामणिको नाम मनुर्भवान् भूयि भविष्यति। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्त का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावणिक मनु के नाम से विख्यात होगे।
वैश्यवर्य त्वयायश वरो अस्मतो अभिवाक्षितः तं प्रेक्षामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तहिता सद्यो भक्त्वा ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियसभ सूर्याजन्म समासाद्य सावरी भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियसभ सूर्याजन्म समासाद्य सावरी भविता मनुः। क्लीं ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे महादेवी महात्म्ये सुरत वैश्यवर प्रदानं नाम तृतीयोऽध्यायः। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कण्डेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार से मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती यहीं समाप्त हुआ। हरि ओम।